दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। कुछ कहने से पहले ये वीडियो देखिए, मोदी जी कितना सच बोलते हैं। आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। दिल्ली के तख्त पर से, दिल्ली के शहंशाहों की तरफ से आशा जगे, विश्वास पैदा हो, टूटा हुआ भरोसा फिर से पुनः प्रस्थापित हो, न ऐसी कोई सोच दिखाई देती है। जैसा कि आपको पता है कि भारत की स्थितियां विकृत होती जा रही हैं, आपातकाल जैसी स्थितियां बनी हैं, जबकि हमारे वर्तमान सरकार के नेता ये कह चुके हैं कि देश में कोई संकट नहीं है, ना ही संकट की कोई स्थिति है। एक दिन ये बयान करते हैं और दूसरे दिन ये बयान करते हैं कि देश हम कोरोना काल की तरह एकजुट होकर इसका भी सामना करेंगे। ये वीडियो देखिए। एक साथ संगठित होकर कोविड के संकट से हमने देश को बाहर निकाला था, उसी प्रकार हम इस वैश्विक संकट को भी पार कर लेंगे। और मैं फिर दोहराऊंगा, जहां तक सरकार का प्रश्न है, हम किसी भी प्रकार के प्रयत्न या प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे हर निर्णय में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा। ये युद्ध की वजह से जो संकट बना है, उसका मुकाबला भी हम जरूर कर पाएंगे। पर आपको बता दें कि पूरे देश के हालात बदतर हो रहे हैं, या इस तरह का माहौल बन रहा है कि लोगों के अंदर डर पैदा हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि पूरे देश में एक तरफ सरकारें कहती हैं कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी तरफ पूरे देश में आफत की स्थिति पड़ी है, और इस आपात काल में अवसर तलाशते या तो व्यापारी, उद्योगपति या सरकार का नियंत्रण नहीं है। दोनों एक बात है। जिस तरह सरकार कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज की कोई नहीं है, हमारे पास सारे भंडारण है, हमारे पास गैस है, डीजल है, पेट्रोल, सारी व्यवस्थाएं मजबूत है, हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्वगुरु है, तो फिर क्या बात है कि रोजाना डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। यहां तक कि आज एक छोटे से शहर सतना का वीडियो आपको दिखाएंगे, जहां पेट्रोल के लिए लोग किस तरह से लाइन पे लगे हैं। ये देखिए। सतना का ये पुलिस पेट्रोल टंकी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस पेट्रोल और डीजल के लिए लोग लाइन लगाए। इधर देखिए बाहर, जहां एक और सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, डीजल की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ भीड़ लगी हुई है। भैया क्यों खड़े हुए हैं आप यहाँ, क्यों खड़े हुए हैं? पेट्रोल के लिए भैया, देख रहे हैं क्या हाल है। अच्छा, क्या कहेंगे आप सरकार को? सरकार की भी तो गलती नहीं इसमें, सभी देशों के तो ये हाल है। हाँ भैया, आप यानी पेट्रोल का अब नहीं मिलेगा क्या, ऐसा लग रहा है? मिलेगा मिलेगा, लेकिन सबको लाइन से मिलेगा, सबको आते जाओ लेते जाओ। अच्छा, ये बाल्टी पेट्रोल भरवाने के लिए लाए? अच्छा, डीजल भरवाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल सब रहा है, लेकिन लाइन से आराम मिलते। इतनी भीड़ क्यों? भीड़ क्यों, बाकी सब में खत्म हो गया, तब यही भीड़ मिलेगी। अच्छा, ऐसा लाइन से मिलेगा सब। ये कौन सी पेट्रोल टंकी है? ये सिविल लाइन सतना। पूरे जिले में क्या पूरे देश में गैस के लिए मारामारी है। जहां देखिए लाइनों की भीड़ लगी। तो आखिर क्या वजह है और क्या कारण है? हालांकि कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि ईरान ने बोला है कि हम भारत के तेल जहाज निकलने देंगे। ये समझ में नहीं आता कि हमारा देश इतना कमजोर कभी नहीं था, और हमारे मीडिया जगत के लोग, एक तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मीडिया जगत के लोग इतना झूठ और प्रोपोगंडा करते थे, आज भी मंच पे खड़े होकर वो वही बात कर रहे हैं। क्या ये आईना नहीं देखते होंगे? क्या इन्हें शर्म नहीं आती होगी? कितने बेशर्म लोग हैं। इनकी बेशर्मी को शर्म देख के भी शर्म आ जाती होगी। देश की सच्चाई और देश की आम जनता के साथ वास्तविक गद्दारी तो ये लोग कर रहे हैं, जो देश की जनता को वर्गला रहे हैं, झूठी खबर दे। हर वो मीडिया वाला व्यक्ति, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अगर गलत खबरें दिखा रहा है, देश को गुमराह कर रहा है, देश की जनता के साथ गलत कर रहा है,
देखिए, हमारी जनता इतनी भोली भाली है कि इसे कभी कपटी नेताओं ने धर्म के नाम पर लड़ाया, कभी जात के नाम पर लड़ाया, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ाया और ऐसे ऐसे सपने दिखाए कि आपको 15 लाख मिलेंगे और देश से घुसपैठिए हटा देंगे। पर जो आंकड़े निकल के आए हैं, ना तो आज तक एक घुसपैठिए हटा पाए, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और हमारे मीडिया जगत के लोग इन्हें धुरंधर कहने लगे, विश्वगुरु कहने लगे। आज पूरे भारत की बात है, हम सरकार के साथ खड़े हैं और जो भी परिस्थितियां आएंगी, अपना जीवन भी आहूत करके हम सरकार के साथ खड़े हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं। और पूरे देश की जनता से आह्वान भी करूंगा कि यही होना चाहिए। पर एक आह्वान और करूंगा कि अगर मीडिया के लोग गलत चीजें दिखाएं तो निश्चित तौर पर इन लोगों को भी, आम जनता को सजा देना चाहिए। और हमारे नेता लोग झूठ बोलकर, अगर कोई अमेरिका का ट्रंप हमारे देश के बारे में गलत बोलता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ऐसा पिछले जमाने में हुआ है, जब अमेरिका ने भारत के कारों में अड़ंगे हटाए तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्रियों ने खरा जवाब दिया। आखिर क्या बात है? मोदी जी तो अक्सर 56 इंच से गरजते थे, आज वो गरज के साथ लगता है छींटे पड़ने लगे। मैं तो पूरे देशवासियों से यही कहूंगा कि अगर देश में संकट की स्थिति आती है तो हमें सब साथ मिलकर करना पड़ेगा। पर इस बार की संकट आपदा सरकार और सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों की लाई हुई है, ये कोई दैवी आपदा नहीं। क्या बात है, जब से सत्ता में बैठे आपदा ही आपदा, कभी नोटबंदी की आपदा, कोरोना काल, अब ये स्वयं खरीदी हुई आपदा। अगर ये कहें कि 56 इंची आपदा, तो निश्चित ही गलत नहीं होगी। दोस्तों नमस्कार।